दोस्तों समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। उन्हें समृद्धि, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। तो दोस्तों हम किसान हैं, इसलिए भैया हम खेती ही की बात करेंगे, क्योंकि भैया किसी चीज़ का आप ले लीजिए, उसी चीज़ का भाव 100 रुपये किलो भी बिकता है और भैया मंडी में उसी का भाव 2 रुपये किलो भी बिकता है और कभी कभी तो उसको छोड़कर आना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें और इस चीज़ का अनुमान लगा लें कि जब किसी चीज़ का भाव 80 रुपये 100 रुपये किलो होता है तो उस समय उस चीज़ की गुणवत्ता भैया भी कम होती है, और जब उसका भाव 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये किलो होता है तब भैया उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। उसका भैया सिर्फ एक मकसद होता है कि या तो आप अगेती करेंगे या तो आप पछेती करेंगे। अगर आप अगेती कर रहे हैं तो वहाँ पर भैया चाहे आप टमाटर हो या सब्जी हो या जो है सलाद वर्गीय फसल हो, जो भी आपकी फसल होगी उसका उत्पादन भी थोड़ा कम होगा और जो उसका फल होगा उसकी गुणवत्ता भी भैया थोड़ी कम होगी। लेकिन वहाँ पर फ़ायदा इसलिए आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि जब आपका माल बाज़ार में पहुँचता है तो वहाँ पर आपके माल की मांग ज़्यादा होती है और जो है इसलिए भैया उसकी कीमत ज़्यादा होती है। भैया नवंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और दिसंबर का महीना आने वाला है और सफल किसान इस बात को सोचने लगा है कि हम मार्च अप्रैल मई जून में कौन सी सब्जी लगाएं। तो वहाँ पर वो भैया तब सफल होता है क्योंकि उसकी तैयारी दोस्तों उसने अब शुरू कर दी है। तो भैया आज हम इसी पर्पज़ से बात करेंगे कि कौन सी सब्जी हम दिसंबर में लगाएं जो हमें मार्च अप्रैल में भैया 80 रुपये 50 रुपये 100 रुपये किलो उसके दाम मिले और वो भैया सबसे पहले टूटे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आज कि आप जो है बेल वर्गीय सब्जी की तैयारी करें और भैया उसकी नर्सरी आप दिसंबर में डाल दें। और दोस्तों दिसंबर में इसलिए उसकी नर्सरी डालनी है क्योंकि जनवरी एक ऐसा महीना है कि उसमें भैया टेम्परेचर आपका 4-5 डिग्री होता है, तो वहाँ पर बीज आपका जमाव नहीं लेगा और बीज भैया उसका तभी जमाव लेगा जब उसको 12-15-18 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि भैया शुद्ध बीज का जर्मिनेशन 18 डिग्री पर होता है। तो इसलिए भैया दिसंबर में उसकी नर्सरी डालें और 25 दिसंबर तक भैया या पूरे दिसंबर के अंदर ही उसको जमा लें और भैया नर्सरी आप उसकी टनल विधि से डालें। तो यहाँ पर दोस्तों आप तरोई और करेला की नर्सरी डालें, इनकी आप तैयारी करें क्योंकि दोस्तों तरोई एक ऐसी सब्जी है कि जब ये भैया मार्च में आपकी सबसे पहले आएगी तो इसका रेट दोस्तों उस समय 80 रुपये किलो का होगा और यही भैया अगर आप जो है फरवरी में लगा रहे हैं तो इसका रेट आपको 5 रुपये 10 रुपये किलो मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी होगी और एक्स्ट्रा थोड़ा लागत भी आएगी क्योंकि आप नर्सरी डाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रो ट्रे की ज़रूरत होगी, कोकोपीट की ज़रूरत होगी और भैया इसको जो है टनल विधि से नर्सरी डालें क्योंकि आप जब टनल विधि अपनाएंगे तो वहाँ पर आपके जो है नर्सरी के अंदर ना तो जो है ठंडी हवाएं जाएंगी, जनवरी के महीने में जो पाला पड़ता है कोहरा गिरता है तो वो भी उसके अंदर नहीं जाएगा और दोस्तों वो जो है उसके अंदर गर्मी भी बनाए रहती है। और हाँ दोस्तों जब आपकी नर्सरी जम जाए और 2-3 पत्तियों की हो जाए तो वहाँ पर आप जो है कार्बेंडाजिम 50% और जो है इमिडाक्लोप्राइड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से एमिडा ले लें और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बेंडाजिम ले लें और इन दोनों को मिलाकर भैया स्प्रे कर दें और 2-3 स्प्रे 4-4 5-5 दिन पर आप इसमें मारते रहें। बस जो है भैया ये आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। और हाँ दोस्तों तरोई की अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो ये भैया जर्मिनेशन इसका जो है 2-3 दिन
पहले हो जाएगा। अगर करेले का डाल रहे हैं तो उसका जर्मिनेशन भैया 2-3 दिन बाद होगा। तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया करेले का जर्मिनेशन तरोई के जर्मिनेशन से 2 दिन बाद होता है। और हाँ भैया, जब ये आपकी नर्सरी 25 जनवरी के आसपास रोपाई योग्य तैयार हो जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर आप अपने खेत को अच्छे से जुताई करके बना लें। उसके बाद भैया आप बेड बना लें। अगर आप भैया मल्चिंग पर लगा रहे हैं या आप भैया ड्रिप मल्चिंग का सहारा ले रहे हैं या यूँ लगा रहे हैं, भैया चाहे आप जिस तरीके से लगाएं। और हाँ भैया, रोपाई का जो भी इसमें आप तरीका अपनाएं तो वहाँ पर आप इस हिसाब से बनाएं कि आपको इस पर जाल बनाकर टट्टर ऊपर बना लें, उसके ऊपर ही इसको आप चढ़ाएं, जिससे दोस्तों आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा और वहाँ पर आपका फल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि लोग बेड बनाकर एकदम ज़मीन में लगा देते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आधा तो फल 50% फल मिट्टी में लगने की वजह से सड़ जाता है और जो है ज़्यादातर भैया डांसी भी तमाम फल में मार देती है, जिससे जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और भैया 20% तो आपका यूँ टेढ़ा निकलेगा ही। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप भैया बांस के डंडे ले लें या और किसी चीज़ के डंडे ले लें, वो दोस्तों आप 10-10 फीट पे गाड़ दें। और भैया 6-7 फीट ऊंचाई पर आप जो है तार बांध दें। और दोस्तों बद्धी आती है बाज़ार में, उससे आप उसको चारों तरफ खींच दें। वर्गाकार में अगर खींचेंगे तो एक प्रकार दोस्तों वो जाल बन जाएगा और उस पर आप चढ़ा दें। अगर आप उस पर चढ़ा रहे हैं तो भैया आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और भैया आपको तोड़ने में, दवाई डालने में आपको भी सुविधा रहेगी। और हाँ भैया, अगर आपको करेले, तरोई और जो है लौकी के जाल बनाने का वीडियो देखना है या जो है पूरी जानकारी लेनी है तो हमारा एक वीडियो डिटेल से पड़ा हुआ है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 25 जनवरी के बाद जब इसकी आप रोपाई करेंगे और लाइन से लगा रहे हैं तो भैया लाइन की दूरी वहाँ पर आप 8 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी 2 फीट रखें। और अगर वर्गाकार में आप लगा रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 5 फीट रखें। और हाँ दोस्तों, इसके साथ आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। इसकी भी आप अगर दिसंबर महीने में नर्सरी डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है ये लौकी मार्च के महीने में टूटने लगेगी। उस समय भैया आपको जो भाव मिलेगा वो पूरे साल भर में भैया कभी वो भाव नहीं मिलता है। क्योंकि भैया जब आपकी लौकी बाज़ार में पहुंचेगी तो वहां पर दोस्तों आपकी लौकी का भाव 30 रुपये 35 रुपये किलो का मिलेगा। और दोस्तों 30-35 रुपये किलो का भाव साल भर में अगर कभी रहता है तो वो सिर्फ मार्च के महीने में रहता है और दोस्तों साल भर में कभी नहीं जाता। और हाँ भैया, लौकी का अगर 10 रुपये का औसत रेट ही मिला तब भी भैया ये बहुत अच्छा रेट माना जाता है। और अगर 10 रुपये के रेट से आपका औसत रेट पड़ रहा है पूरी फसल का तो मित्रों 1 एकड़ में ये आपको बड़े आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए दे जाती है।